अब मुझे इस देश के कानून पे भरोसा नहीं है। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे। इस खबर के प्रायोजक है एवविस होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर, मां भगवती एंड सन्स कंपनी। दिवंगत थाना प्रभारी शहीद अश्विनी कुमार और उनकी मां उर्मिला देवी का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पांचू मंडल टोला में किया गया, जहां अंतिम दर्शन करने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पूर्णिया के आईजी सुरेश चौधरी, कमिश्नर राहुल महिवाल, डीएम राहुल कुमार, एसपी कुमार आशीष के साथ साथ भाजपा के एमएलसी पूर्वी मंत्री भी मौजूद रहे। शहीद अश्विनी की बेटी नैन्सी ने सवालिया लहजे से पूछा कि उनके पिता की हत्या की गई, जबकि गश्ती के दल के किसी भी सदस्य को खरोच तक नहीं आई। मौके पर पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और भाजपा के वरिष्ठ नेता एमएलसी दिलीप जायसवाल ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शहीद अश्विनी की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी और पूर्णिया के पुलिस कमिश्नर राहुल महिपाल ने बताया कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सरकारी प्रक्रिया के अनुसार 10 लाख की राशि शहीद के परिजन को दे दी जाएगी। बहरहाल एक साथ घर में से 2 अर्थी निकलने से पूरा गांव गमगीन है, लेकिन कर्तव्य पालन के साथ शहादत पाने से गांव के लोगों को फर्क भी है। भेज दिया किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई। पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था, बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था और कोई लोग नहीं था और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे डैडी थे। और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए से सलामत, एक खरोच के बिना। मेरे डैडी इंसाफ जल्द से जल्द इंसाफ हम लोगों के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ मनीष कुमार को सजा मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको नौकरी से बर्खास्त करें और जिन लोगों ने मारा है उनको जेल भेजें। कैसे छोड़ के आप भाग सकते हैं इंस्पेक्टर को और झूठ बोल रहे हैं। उस पर कितना विश्वास है आप लोगों को? अब मुझे इस देश के कानून पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे पुलिस के लाइफ की और इंसाफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब थोड़ा सा एक डंडा भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस मारती है तब लोग इतना हंगामा करते हैं। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी जांच हो, मेरे डैडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे। मेरा नाम शाश्वती श्री उर्फ नैन्सी। एक दिन की वेतन की बात। हाँ, हम लोगों ने, हमारे रेंज में 4 जिले आते हैं, चारों जिले में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक दिन का वेतन सभी पुलिसकर्मी हम लोग योगदान करेंगे इनके। कितनी होगी लगभग सर? वो लगभग 50 लाख के आसपास होता है। वो अलग से हम लोग अपने परिवार जो रेंज है पुलिस परिवार उसके माध्यम से अभी जो भी उनका देह है उसके प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो मृत्यु सेवा पर जो कर्तव्य शहीद के दृष्टिकोण से और ऐसे भी सेवा में जब मृत्यु होती है तो सभी जल्दी से जल्दी इस महीने में देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से भी आपको आईजी साहब भी बताएंगे, कोई योगदान करके भी लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं अपने वेतन से। जो अनुग्रह राशि साहब के स्तर से है वो भी दी जा रही है। उनके पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पूरा विभाग उनके साथ, सरकार, जनप्रतिनिधि, पूरा समाज उनके साथ है। अपराधियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है, काफ़ी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है कर्तव्यहीनता के आरोप में। तो ये काफ़ी दुख का विषय है और पूरे परिवार और समाज के लिए गर्व का ही विषय है कि ड्यूटी पर वो शहीद हुआ। परिजनों की मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और उसी के बारे में मैंने बताया, जांच शुरू हो गई है और हो रही है, उसमें आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्द दिखेगी आपको। कल जैसे सूचना मिली थी हम कल ही यहाँ इनके परिजन के पास आ गए थे, कल दिन भर रहे और सारी घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था। मुख्यमंत्री कल दिन में 2 बार फ़ोन करके मुझसे जानकारी लिए थे उनके परिवार के बारे में। आज सवेरे फिर मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था कि मालूम हुआ कि उनकी माँ के देहांत हो गया। हमने बताया सारी घटना के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ठीक है उनके परिजनों से एक बार बात कराइए। हमने उनके परिजनों से बात किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से सरकार प्रशासन उस परिजन के साथ है
इस दुख की घड़ी में। और इस दुख की घड़ी जो परिजन चाह रहे हैं कि उनका बिहार में FIR हो, मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नहीं FIR तो होना ही चाहिए बिहार में एक। निश्चित रूप से जो अश्वनी जी के साथ गए थे, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और इतने अच्छे पदाधिकारी थे, हमने कई बार उनके साथ सफ़र करने का, आने जाने का मौका मिला है। मुझसे बहुत अच्छे नज़दीकी थी, अच्छे संबंध भी थे। हमने देखे कि इतने स्वाभाविक, इतने सरल स्वभाव के आदमी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे। कई बार उनसे मुलाकात होती रहती थी और इस तरह हत्या हो जाना और उनके साथ के लोगों को भाग जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों को भी शंका के दायरे में ले जाता है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से उचित जांच हो जाए तो सही इंसाफ उस परिजनों को मिल जाएगा। जो किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज थानेदार अश्वनी कुमार जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या, जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पे पंतापारा गांव में पांजीपारा थाना के अंतर्गत 200-300 लोगों की भीड़ पीट कर उसको मार डालती है और उसके साथ 4 SLR के सिपाही थे, 1 कार्बाइन का सिपाही था, 1 और पुलिस ऑफिसर था, 2 और सिपाही साथ में था, कि हमें लगता है कि 200-300 क्या, अगर 2-3 हज़ार लोग भी, 10,000 लोग भी होते तो उसके लिए वो लोग काफ़ी थे। लेकिन अश्वनी कुमार को छोड़कर वो लोग पीठ दिखाकर भाग गए। तो एक तरफ जिस तरह की वहाँ पर घटना घटी तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए कि आखिर अश्वनी कुमार को शहीद होने के लिए मजबूर कैसे होना पड़ा। और दूसरी बात ये कि मैं अभी सुन रहा था कि एक ऑफिसर जो कि अपनी जिम्मेवारी को निभाने में शहीद हो गया, पुलिस ऑफिसर, उसके शहीद होने पर 10 लाख रुपए का राशि मिलता है सरकार से। अभी आप अखबार में पढ़े होंगे कि पंचायत चुनाव जो होगा, अगर उसमें कोई कर्मी मर जाएगा तो 30 लाख मिलेगा। तो अगर नॉर्मल डेथ भी पंचायत चुनाव में किसी का हो जाएगा तो उसको 30 लाख मिलेगा, और एक पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हो गया तो उसको 10 लाख मिलेगा। कितना हास्यास्पद है ये। सरकार को सोचना चाहिए। चूँकि मैं भी सरकार का एक अंग हूँ, इसलिए ये सोचने का विषय है कि उनका परिवार और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे और उनका जीवन, जो कि कर्तव्य के निर्वहन में, आज उनकी बेटी बोल रही थी कि पापा हमसे बात भी नहीं कर पाते थे, और जो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात तक नहीं कर पाता है, और आज उसको शहीद होने पर उसको सही मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसको सरकार को चिंता करनी चाहिए। और सचमुच इसमें कहीं ना कहीं जो है न्याय तभी मिलेगा जब सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी और किशनगंज में FIR होगा, क्योंकि बंगाल में FIR करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अपराधी हैं, आप 1 सप्ताह के बाद देखिएगा, क्योंकि मैं वहीं पर रहता हूं। बंगाल की पुलिस से कोऑपरेट नहीं की थी क्या पूरे मामले में? नहीं, बंगाल के पुलिस को जब अश्वनी कुमार जी ने और वहाँ की पुलिस ने कहा कि हम छापा मारेंगे, कोर्ट का आदेश था छापा मारना है, तो बंगाल पुलिस जाने से उस समय बोली कि मैं अभी दूसरे जगह गश्ती पर जा रहा हूँ, साथ नहीं दिया। और हमें तो ये भी आभास है, हमें ये भी लग रहा है कि बंगाल पुलिस ने खबर कर दिया पहले, इनके पहुँचने के पहले, और ये साजिश के शिकार हो गए। एक तो बंगाल पुलिस गई नहीं, और ऊपर से मुझे अब पूरा इस बात का संशय है कि उसने उस गांव को खबर कर दिया कि पुलिस जा रही है, और पहले से वो लोग तैयार होकर के इस तरह का। 2 राज्यों का मामला है ये, ऐसे में क्या CBI जांच ही सही होगा? निश्चित रूप से CBI जांच हो, और नहीं तो बिहार सरकार सक्षम है कि वो न्याय दिला करके अपराधी को स्पीडी ट्रायल करके एक समय सीमा सरकार निश्चित करे कि हम 3 महीना में जो है इस केस का स्पीडी ट्रायल चला के अपराधी को न्याय देंगे। नहीं तो 5 साल 10 साल वाला न्याय कभी न्याय मिलता नहीं है। एवरवेस्ट होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा, आपका ड्रीम होम, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें। क्या आपका मकान भी सड़क से हो गया है नीचे और रहती है जल जमाव की समस्या, या फिर झुक गया है आपका मकान?
तो आपकी परेशानियों को दूर करने अब आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर में आ गया है मां भागवती एंड सन्स कंपनी, जिसके कुशल कारीगरों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक व जैक सिस्टम द्वारा सड़क से नीचे मकान, दुकान, स्कूल व हर प्रकार की बिल्डिंग को बुनियाद से दीवार समेत ऊंचा उठाया जाता है। वहीं झुकी हुई बिल्डिंग को भी सीधा किया जाता है। संपर्क करें 9145876356 पर।